started फराज साहिबा अपना एक्टिंग से also एक्टिंग से छोड़ के आप एंकरिंग में चली गई और उसके बाद 15 साल जिंदगी के आपने एंकरिंग में गुजार दिए। एक आधी दफा इत्तेफाक भी हुआ मेरा आपसे, आपके साथ एक प्रोजेक्ट हमने किया इकट्ठे और मैं ये सोच रहा था कि आप इसको जारी और सारी रखेंगी एक्टिंग को, बट यू डिडंट। व्हाई, व्हाट वाज द रीजन? पहले जो प्रोजेक्ट हिट हुआ तो उसके फौरन बाद शादी हो गई, तो शादी के बाद आपको मालूम है फिर आपको पहली तरजीह होती है अपने सेटलमेंट और उन तमाम चीज़ों में। तो जो ऑफर्स थी फौरी तौर पे एक मेगा प्रोजेक्ट के हिट होने के बाद वो मैंने नहीं अवेल की फॉर द सेक ऑफ कि मेरा घर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। देन अगेन मैं पढ़ रही थी कराची में, मैंने बहुत काम किया, फिर मुझे ब्रेक्स लेने पड़े क्योंकि बच्चे, फिर बच्चों को लुक आफ्टर करना। सूट यही किया कि एक स्टेशन प्रोग्राम जिसमें कि उस शहर से बाहर ना जाना पड़े और कोई ऐसी आसानी पैदा हो जाए काम में कि सुबह 9 to 12 किया और उसके बाद यू आर होल डे विद द किड्स। हाँ, ख़वातीन को एक्नॉलेज नहीं किया जाता मगर औरतों को इस तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अपने करियर्स में, भले वो जिंदगी के किसी करियर में हो। उन्हें बच्चों को और फैमिली को अपने करियर के साथ एडजस्ट करने में बाज़-औक़ात करियर की, बाज़-औक़ात फैमिली की, बहुत सारी चीज़ों में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं हकीकी जिंदगी में। हाँ, हकीकी जिंदगी में। हाँ। फराज सादिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, अशरफ खान साहब मौजूद हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। अशरफ खान साहब, क्या हो रहा है आजकल जिंदगी में? जी आजकल तो चूँकि कोरोना पिछले काफ़ी अरसे से चिमटा हुआ लोगों को, तो काम की वो रफ्तार, वो स्पीड अब नहीं है जो बहुत ज़्यादा मारा मारी होती थी। तो ये है कि भाई जितना काम हम करना चाहते हैं उतना कर रहे हैं। और मोस्टली आप काम भी कराची कर रहे हैं? जी कराप तो जाहिर है कराची जाना सारे ही हम लोग कराची जाके काम करते हैं, बिकॉज लाहौर में तो रेशो बहुत कम है काम की संभाल। क्योंकि कराची का एक्सपीरियंस मेरा इतना ज़्यादा है हाँ। कि जब कोई यहाँ से नहीं गया हुआ था कराची, तब आप कराची, मैं तब वहाँ कराची में काम कर रहा था। मेरा पहला प्ले कराची में अंकल उर्फी था, कराची में। माशाल्लाह, ये 74 की बातें हैं, ये 72। अब फिर मैं खुद ही अपनी उम्र बता देता हूँ, ये बड़ी मेरी एक क्या तो सर, करूँ मैं? आपकी उम्र कितनी है बाकी की? जी माशाल्लाह काफी है। आप मायूस हो जाए। आपको सेहत दे जिंदगी। अब महसूस होता है कि खत्म होते चले जा रहे हैं इतने मेहनती लोग। देखिए कदामत पसंदी बहुत अच्छी चीज है कि उस जमाने में ये होता था, उस जमाने में ये होता था, एक ही चैनल था और उसमें क्या क्या काम हुए हैं, मार्कतुल आरा। लेकिन कदामत परस्ती जो है मैं उसका कायल नहीं हूँ कि जी वो जो हम कर गए हैं वो फिर वो नेवर। 50-50 कोई खाकों का पहला प्रोग्राम नहीं था पीटीवी का, उससे पहले सच गप हो चुका था, उससे पहले टाल मटोल हो चुका था, उससे पहले अक्कड़ बक्कड़ हो चुका था। लेकिन हुआ क्या कि आप जिस काम को जदीद करते जाएंगे वो लोगों की नज़र में आता है। यानी उससे पहले कोई कढ़ाई मांजते हुए 92 टिकट नहीं गाता हुआ नजर आया था। हमने कहा जी ये डालें, इसमें कुछ ऐसे सेगमेंट होने चाहिए, बैठ के उस पर गौर खौज होता था। तो मेरा एक गाना होता था मेहदी हसन साहब का, अस्ताई होती थी, उसकी पंचलाइन, ये नई चीज़ें थी पुराने से हट के। पुरानी कॉमेडी भी हमने देखी हुई है, आपने तो फिर नहीं देखी होगी, आप बहुत छोटे हैं हमसे। खुश नहीं हुए आप इस बात से? अच्छा खैर, ये बड़ी मुश्किल से खुश होते हैं, देखते जाते हैं। तो उसमें कॉमेडी शुरू में होती थी कि एक खाला बैठी हुई सरोते से वो छालियाँ कुतर रही हैं, एक बंदा दौड़ता हुआ है, उसने कहा खाला मुझे बचा लो, खाला मुझे बचा लो। अब क्या हो गया बच्चे, क्या हो गया, कहाँ से आ रहा है, क्या हो गया? वो जिसके मैंने पैसे देने वो पठान आ रहा है। अरे बच्चे ऐसा कर, तू यहीं, वो टेबल बन जाता था। खाला उस पर एक चादर डाल देती थी, अब उसका मुंह ऑडियंस की तरफ होता था और पठान है उसका, वो मैं छोड़ेगा नहीं, मैं तेरे को मेरा पैसा मालिक इधर ही आया, कहीं इधर ही आया। अब वो उसको नहीं देख रहा मेज को। खाला ने कहा खान तुम बैठो तो सही, आराम से बच्चे बात करो, क्या हो गया? उसने कहा लो खाला, फिर हम बैठ गया, टेबल पे बैठ, उसके ऊपर बैठ गया। अब उनके जो एक्सप्रेशन आते थे, सिंगल कट करते थे कैमरा, तो दुनिया लोट पोट हो जाती थी हंस हंस के। अभी आज दिखाइए, आपको ढूंढते फिरेंगे कि गया किधर को है ये करके। अब नहीं हंसी आती, जदीद होता गया तो वो मजा निकलता गया जी, नकूश उसके गहरे एवेपोरेट हो गया ना जी। लेकिन सर उसका आप रिएक्ट भी खत्म हो गया ना। रिएक्ट तो बेटा मैंने, मेरी फिंगर टिप्स पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं बड़े नामी ग्रामी, जो जिनको डॉक्टर ने सख्ती से मना कर रखा है
कि रिएक्ट नहीं करना चाहे, सामने वाला कुछ भी कर दे, ये फरा जी की है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। लगा कि ये आपकी है। पराजी नहीं, वो ये actually- उनको दे दीजिए। हाँ, एक्चुअली वो लिपस्टिक का निशान था, तो मैंने कहा शायद आपकी है। अच्छा नहीं, मैंने गौर से देखा नहीं वो, थैंक यू। मैंने गौर नहीं किया इस बात पे। कोई बात नहीं, लिपस्टिक का निशान। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वक्त के साथ साथ पता क्या, एक ये भी तो वजह हुई ना कि अब कोई माइंड ना कर जाए कॉमेडी, हाँ, ये सबसे वाह, अच्छी गहरी बात। माइंड वाह, ना वाह। कर जाए, क्या अच्छी बात आपने है की ना? है, बहुत अच्छी। कोई भी इसलिए तो हम करते नहीं है, क्या माइंड ना कर जाए। डर लगता है। 15 साल एक अदारे को दे दिए, क्या वफा की उस अदारे ने आपके साथ? मुश्किल सवाल है जो इसका जवाब जो है वो देना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आई थिंक दुनिया आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इफ यू आर डूइंग गुड तो दूसरा बंदा भी आपके साथ अच्छा करेगा, क्योंकि उसे अच्छा करना चाहिए। सो आप समझते हैं फरा साहिबा कि यहाँ ईमानदारी से किसी के साथ जुड़ने में कोई फायदा नहीं है? प्रोफेशनली मेरा नहीं ख्याल कि आपको ट्रस्ट सही लोगों पे करना चाहिए। आई तो आप थिंक समझते हैं कि 15 साल गलत लोगों पे ट्रस्ट किया आपने, मैं जितना ऑन आपने एयर ये सफर नहीं किया? कह सकती। नहीं, आप क्यों अभी आप उसी में चैनल नहीं? तो अगर आपको आपकी मेहनत का फल ना मिले हाँ, या आपकी मेहनत का पूरा पूरा मुआवजा ना मिले, हम्म। तो फिर उस मोहब्बत और उस प्यार और उस इज्जत को फूकना है। आहा, सही कह रहे हैं आप, दुरुस्त कह। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है, अभी जैसे बात कर रहे थे, अलमिया ये है बिकॉज कि आई इन एम जैसे सॉरी, मैं लोगों कथा ने- कलामी की माफी चाहता हूँ, ये सिर्फ आप सफरर नहीं है, हम में से इनके साथ भी हाथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ होगा डेफिनेटली, या हुआ है, उधर भी है, उधर भी है, हम सब फिक्रा सफरर दुरुस्त हैं। फरमा लीजिएगा, हाँ। हुआ है नहीं, हो रहा हो है। रहा है। और मुसलसल हाँ। और लेकिन होता ये रहेगा। कसूर करने वाले के साथ साथ सहने वालों का भी है। हम सब अपनी अपनी अकेले अकेले जंग लड़ते हैं। आज जर्नलिस्ट का फोरम मौजूद है, एक्टर्स का, काम करने वाले लोगों की एक आवाज क्यों नहीं है बिल्कुल कि actors- जिनके राइट्स से, जिनके actors- मामलात को लुक आफ्टर करने Actors के लिए भी कोई लॉबी हो। Association बन चुकी हुई है, और जैसे हमारी प्राइवेट जी, हम लोग मेंबर हैं, बिल्कुल। कुछ बहुत सारी चीजें, कुछ पता है, वही वाली बात है, एक जिसको मिल रहा है और वो क्यों बोलेगा उसके लिए जिसको नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली हाँ। हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट को आज तक इंडस्ट्री नहीं माना गया। एंटरटेनमेंट को या इससे जुड़े हुए लोगों को आप समझते ही नहीं कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, इन टर्म्स ऑफ मुआशरे में एक अच्छा लोगों का एंटरटेनमेंट या तफरीह फराहम करने में। आप उन्हें कदर की निगाह से ही नहीं देखते। आपको प्रिविलेजेस क्या दिए हैं? क्या आपको भी कोई मराहत टैक्स में हासिल है? क्या आपको भी कोई रियायत एयर टिकट्स पे मिलती है? क्या आपको भी किसी जगह पे सरकारी गाड़ी की कोई मराहतें, कुछ इस तरह की कंसेशंस हासिल है? जो नहीं है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा जब हम अपने मुल्क के आर्टिस्ट को और इस इंडस्ट्री का मुकाबला करते हैं दुनिया के साथ। अच्छा सर, आप लोग इस बात को मानते हैं फराजी, स्पेशली फॉर यू, एक सवाल है मेरा सर, कि कुछ लोग जो हैं वो सच्चे लहजे में झूठी बातें करते हैं, खासतौर पे हमारी इंडस्ट्री में? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी इंडस्ट्री में नहीं, दुनिया में। दुनिया में ये दुनिया दो रंगी, अंदरों वैरी, बारों संगी। तो ये दुनिया के दो रूप तो है ना। आपने तो हमेशा इंटरव्यूज किए हैं, आज कोई आपसे सवाल पूछ रहा है तो कैसा महसूस होता है? आज भी ऐसे ही लग रहा है यही इंटरव्यू कर रही हैं। और सर मैं ऐड करना चाहता हूँ एक बात, बड़ी बड़ी खवातीन की आप इंस्पिरेशन रही हैं। बिल्कुल, शुक्रिया, सल्यूट मैम। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने दरअसल बहुत जल्दी मॉर्निंग शो किया था। ये बात है 2000 की। उस वक्त अभी प्राइवेट मीडिया भी नहीं था, पीटीवी का बहुत बड़ा मॉर्निंग शो होता था। तो मैंने वहां से 20 साल पहले, जी 20 साल पहले, तो मैंने वहां उस से जमाने में शुरू किया। मॉर्निंग शोज थे, जी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का, कर रहे थे। हाँ जी, और बिल्कुल। तारड़ साहब के जाने के बाद फिर जिन लोगों ने उसमें किया था ओके। उनमें मैं भी शामिल थी, क्योंकि मैंने भी बहुत अर्ली शुरू कर लिया था। तो इससे फिर बहुत सारे लोग जो सवाल मॉर्निंग शो करना मुश्किल चीज नहीं है, और फिर वैरायटी भी उसमें लेके आनी बहुत मुश्किल, ये आसान है जो आप कर रहे हैं। लोगों को मज़ा भी कराने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। वहीं से खराबी शुरू हुई शुरू थी हुई। मॉर्निंग शो की, जब शादियां, जब गुड्डे में सुइयां गाड़ी जा रही थी एक चैनल पे, दूसरे ने कहा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कल यूं करके यूं कर दिया, निकालो। हाँ सिंध का जादूगर कैसा होता है, पंजाब का हाँ। जादूगर कैसा होता है, सरहद का जादूगर, वो जादूगर आ गए, तो ये मॉर्निंग शो हो गए, वो बातें पीछे रह गईं। ये मॉर्निंग शो बने थे उन खवातीन के लिए जो घरों में होती थी, मर्द कामों पे चले जाते थे, ये एंटरटेनमेंट उनकी थी और कुछ सीखे उससे। जहां से ये चले थे। हमारे यहाँ तो आधा तीतर आधा बटेर अच्छा, पता वैसे नहीं ये चला। भी अशरफ साहब, ये